हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है और बीसीए में अपना डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी कहीं भी यूनिवर्सिटी में बीसीए में अपना सिलेबस आता है ये रिलेशन एंड फंक्शन का। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट पड़े हैं, सेट ए है और सेट बी है, तो हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो क्रॉस साइन से करते हैं। इसको पढ़ते हैं आप ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर में आपने लिखना है ए इंटू बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ए सेट के एलिमेंट उठाने हैं आपने, बी सेट के हर एलिमेंट के साथ आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिख देना है। फिर ए सेट का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे आप, यानी कि इसी तरह से ए सेट के सारे एलिमेंट्स को बी सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ आपने लिख देना है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के लिए ए सेट में आपके पास पड़ा है ए कॉमा बी, और बी सेट में अगर आपके पास पड़ा है 1 2 3। ठीक है, तो क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं, सेट की नोटेशन आप कर्ल ब्रैकेट से आप इसको शो करते हैं। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ सेट। तो ए सेट पड़ा है आपके पास, बी सेट पड़ा है, आपने निकालने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी की, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। ए एक एलिमेंट उठा लो ए का, उसको बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो ए कॉमा 1 कॉमा ए कॉमा 2 कॉमा ए कॉमा 3। ए सेट से आपने फर्स्ट एलिमेंट उठाया और बी सेट के हर एलिमेंट के साथ आपने लिख दिया। ए सेट से दूसरा एलिमेंट उठाएंगे बी, और बी सेट के हर एलिमेंट के साथ आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर में, इसको आप बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर इसी में तीन एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको आप बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये बी कॉमा 1, बी के साथ आपका 2 भी आएगा और बी के साथ आपका 3 भी आएगा, और इसको आपने क्या करना है, एक सेट की नोटेशन दे देनी है। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बन जाता है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करते हैं कि ए क्रॉस बी में किसी भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं। अगर ए सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है और बी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्यू है, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो आएंगे p इंटू क्यू। ठीक है, इसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, n लगा दिए तो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यानी कि अगर ए सेट में यहाँ पर हमारे पास इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए सेट में अगर दो एलिमेंट्स थे, बी सेट में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि व्हेन टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि a कॉमा 2 इज इक्वल टू सपोज 1 कॉमा b, है ना, तो ये इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अगर वो कहे ए एंड बी की वैल्यूज निकालिए व्हेन ए कॉमा 2 इज इक्वल टू 1 कॉमा बी, तो ए को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 हम आज करेंगे इस वीडियो में, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाया हमने, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास x/3 + 1 कॉमा y - 2/3, ये ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। एक्सरसाइज है ये आपकी 2.1 एनसीईआरटी। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो x/3 क्या आ जाएगा, यहाँ से ये -1 हो जाएगा, इधर आके 3 5 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2/3 हो गया। ये 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ से y इज इक्वल टू 1/3 प्लस हो जाएगा 2/3, 2 और 1 3, 3/3, 3/3 यानी कि आपके पास 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नजर आएंगे तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, और ये हमेशा
इक्वल टू का साइन तभी आएगा जब दोनों तरफ ऑर्डर्ड पेयर हो। अगर आपका ऑर्डर ट्रिपलेट हो, अगर आप मान लो कह दो कि भाई मैडम ये भी हो सकता है कि कॉमा 0 आ जाए या कॉमा में कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, ये इक्वल दे सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर ही इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकता है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड बी सेट उसमें दिया है 3, 4, 5। ठीक है ना। एक तो नोटेशन आपको ध्यान रहनी चाहिए, किस तरह से आप सेट को डिनोट करते हैं, किस तरह से आप के ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कहता है ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो कितने आएंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इतने आएंगे। ए में कितने एलिमेंट है, 3 इसने दिया क्वेश्चन में। बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितने आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में है जी की वैल्यू है 7, 8, ठीक है। एच की वैल्यू है 5, 4। थर्ड क्वेश्चन में जी की वैल्यू है 7, 8, एच की वैल्यू है 5, 4, 2। देन फाइंड जी क्रॉस एच, फाइंड G क्रॉस H and H क्रॉस G, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H एंड H एंड G, ये 2 वैल्यूज निकालनी है। तो G क्रॉस H जब आप लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट आपका G का आना चाहिए। तो G का पहला एलिमेंट 7 उठाओ, 7 को इन तीनों के साथ लिख दो, 7, 5 ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं। कॉमा 7 को उठाया 4 के साथ लिख दिया, 7 को उठाया 2 के साथ लिख दिया, कॉमा फिर आप इस 8 को उठाएंगे, 8 को तीनों के साथ लिख दोगे तो 8, 5, 8, 4 और 8, 2, इनको कॉमा लगा दोगे और ये इसको बंद कर दोगे, क्योंकि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ये भी आपका एक सेट होता है एक तरह से, इसमें एलिमेंट इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो H क्रॉस G निकालेंगे। H क्रॉस G निकालोगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट H का आएगा, तो 5 उठाओ, G के दोनों के साथ लिख दो, 5, 7, 5, 8, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट 4 उठाओ, 4 को 7 के साथ भी लिख दो और 4 को 8 के साथ भी लिख दो, कॉमा 2 उठाओ, 2 को 7 के साथ भी लिख दो और 2 को 8 के साथ भी लिख दो। समझ रहे हो, तो ये आपका G क्रॉस H आ गया, ये आपका H क्रॉस G आ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बता सकते हो, है ना, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअल सेट्स में पता है तो आप इजीली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स दिया है भाई, चलिए फटाफट से बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोग फटाफट से रेडी रहेंगे। P इज इक्वल टू M, N है, Q इज इक्वल टू है आपका N, M, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू M, N, N, M। क्या ये बात ट्रू है? P में सेट में एलिमेंट्स हैं आपके M, N, सेट नोटेशन, फिर से ये ऑर्डर पेयर नहीं है, दिस इज द सेट। Q भी आपका क्या है, सेट है, तो ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। तो P क्रॉस Q में तो भाई MN, MM, NN और NM 4 एलिमेंट आने चाहिए। P में 2 एलिमेंट, Q में 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट आने चाहिए थे, इसमें 2 है, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका क्रॉस लग गया, दिस इज नॉट ट्रू, यानी कि दिस इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट है A क्रॉस B, A and B are नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B is equal to X, Y, where X belongs to A and Y belongs to B। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, A क्रॉस B is the set of ordered pair such that X, Y where X belongs to A and Y belongs to B। बिल्कुल ट्रू है। A क्रॉस B आपका यही होता है, पहला एलिमेंट A से आता है, दूसरा एलिमेंट B से आता है। थर्ड पार्ट में क्या है, A के अंदर दिया है आपको 1 और 2, B के अंदर आपको दिया है 3 और 4, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 NCERT 11th क्लास, तो 3 और 4 दिया है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, A की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है B इंटरसेक्शन 5 के साथ। कहता है ये जो है 5 है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। हमें पता है किसी भी सेट की इंटरसेक्शन आप 5 के साथ लेते हो तो 5 आती है। 5 की क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप A के साथ करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5, इट इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है भाई।
ए की क्रॉस प्रोडक्ट फाइव के साथ लेनी है, यानी कि ए के एलिमेंट को फाइव के एलिमेंट्स के साथ लिखना है। फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये लिखा ही नहीं जाएगा, तो दिस इज ट्रू, फाइव आएगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आओ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की वैल्यू है आपके पास -1, ठीक है। देन फाइंड ए क्रॉस ए मीन्स आपका यहाँ पर आएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये जो आंसर आएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में आएगा, तो ए क्रॉस ए इसकी वैल्यू क्या आएगी? एलिमेंट्स क्या आएंगे? ये एक ही एलिमेंट्स आने हैं, यानी कि 1 - 1 ही आना है, इनकी जगह बदलती रहेगी। अगर मैं यहाँ पर ए का एलिमेंट -1 फिक्स कर दूं और यहाँ पर भी 1 फिक्स कर दूं, ए का एलिमेंट यहाँ पर अगर 1 या -1 ही फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर एक बार तो ये 1 के साथ लिखना पड़ेगा और एक बार इसी को आपने -1 के साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया, -1 इसको और इसको आपने फिक्स कर दिया -1, तो इसको आपने एक बार क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बार 1 लिखेंगे और -1 लिखेंगे, तो वो पहले से ही है ना। और फिर वैसे इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे? ए में 2 है तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान दें। फिर आपने क्या किया, पहले फर्स्ट 2 को आपने फिक्स किया, तीसरे को आपने रिप्लेस कर दिया। फिर आपने फर्स्ट एंड लास्ट को फिक्स किया, अब आप सेकेंड एंड लास्ट को फिक्स कर दो और फर्स्ट को जो है इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज किया तो ये एक तो 1 आ गया हमारे पास, है ना, ठीक है। और दूसरा -1 करोगे तो वो एलिमेंट पहले से ही है, एक एलिमेंट ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब आप क्या करो कि फर्स्ट को 1 और सेकंड को भी 1 कर दो, तो ये -1 आएगा, एक 1 1 कर रहे हो तो ये 1 आएगा, है ना। और तीसरा क्या आएगा, इसमें इसको 1 फिक्स कर दिया, इसको 1 फिक्स कर दिया, तो इसको हम -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट में क्या कर दिया, और 1 1 1 करेंगे तो ये है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इन दोनों को फिक्स कर दिया, यहाँ पर -1 हो गए क्या नहीं, 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये आपका ए क्रॉस ए इजीली आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि इफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दी है, a, x, a, y, ठीक है, कॉमा b, x, b, y। ये a क्रॉस b आपने ये एलिमेंट दिया है और कहता है ए और बी निकालो। हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले वाले एलिमेंट ए के होंगे, तो पहले वाला एलिमेंट ए बी, 2 बार तो नहीं लिखेंगे हम सेट में तो हम एक ही बार लिखेंगे ना। तो a, b आपका पहला एलिमेंट आ गया। फिर आता है बी का एलिमेंट, बी में क्या आता है आपका, सेकंड वाले एलिमेंट आते हैं, तो x, y, आगे भी x, y है, तो हम 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो x, y, ए सेट ये आ गया, बी सेट ये आ गया आपके पास, इजीली आप निकाल सकते हैं। फिर है 7th क्वेश्चन। ए में जो एलिमेंट दिए हैं 7th क्वेश्चन, ए जो सेट है वो 1, 2 है ना, और जो बी सेट है 7th क्वेश्चन 1 2 3 4 है ना, और सी जो सेट है दैट इज 5 6 एंड डी जो सेट है डी इज इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक है जी, निकालना क्या है हमें, निकालना है हमने, लिखिए स्टेटमेंट है आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। एक तो ये निकालना है हमने फर्स्ट पार्ट, चलो 2-3 पार्ट निकाल लेते हैं इसके, और एक निकालना आपने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। चलो ये निकाल लेते हैं हम दो पार्ट, तीसरा आप अपने आप निकाल लेंगे। पहला पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी इंटरसेक्शन सी पता होना चाहिए आपको, ए की वैल्यू ये है, बी इंटरसेक्शन सी हम यहाँ निकाल देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ये बी है ये सी है, बी की इंटरसेक्शन सी के साथ भाई आ रही है, कुछ नहीं आ रही, 5 है, तो ए क्रॉस 5, यहाँ 5 6, यहाँ 1 2 3 4 है, तो ए क्रॉस 5, तो ये तो 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए का एक एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। बी का ए का दूसरा एलिमेंट उठाओ 2 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है, ये ए क्रॉस बी आ गया आपके पास। उसके बाद आपको निकालना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकालो, ए का पहला एलिमेंट 1 है, 1 को दोनों के साथ लिख दो, सी ये पढ़ा 1 5 1 6। फिर है ए का दूसरा एलिमेंट उठाया 2 को लिख दिया इनके साथ 2 5,
ऐसे ही 2,6 लिख सकते हो, सेट नोटेशन में लिख दिया इसको। इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्या कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है? 1 1 1 5, 1 के साथ तो यहाँ तो 5 और 6, यहाँ 1 के साथ 1 2 3 4 है, 2 के साथ यहाँ 1 2 3 4 है, 2 के साथ यहाँ पर 5 6 है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गई? 5 आ गई। कोई कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, कॉमन एलिमेंट होता तो वो उठा के लिख देते आप, है ना। आगे चलिए, 8th क्वेश्चन में कहता है ए की वैल्यू है 1 2, ठीक है। ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2। 8th क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ए सेट में जो एलिमेंट है, या ए सेट जो है आपके पास 1 2 है, बी सेट जो है आपके पास दैट इज 3 4। राइट ए क्रॉस बी आपने लिखना है। एंड हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स होंगे, और पहले ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी आप इजीली लिख सकते हो। पहला एलिमेंट 1 उठाओ, दोनों के साथ लिख दो 1 3 1 4, फिर 2 उठाओ 2 3 और 2 4, ठीक है। ए क्रॉस बी आपने ये लिख दिया। अब क्या कहता है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? ये जो है ना, ये ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है ना। इसको आप ऐसे नहीं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए ना। ये आपका एक एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज टू द पावर, जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं। ए सेट के सबसेट कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो 2 की पावर में 4 यानी कि 16 सबसेट आएंगे इसके। अब सबसेट्स लिखने हैं अगर हमने, तो कैसे लिखते हो आप? अगर मान लो ए सेट आपके पास a b है, तो इसके सबसेट आप कैसे लिखते हो? एक तो फाई होता है सबसे पहले, दूसरा सिंगलटन सेट्स लिखते हो ऐसे, है ना, और फिर जो है सेट इटसेल्फ लिख देते हो। 3 का है तो फिर आप 2 के लिखते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप ये सिंगलटन सेट लिखेंगे, ये पेयर है, और ये बना आपका सेट। पहले 5, दूसरा ये, तीसरा 1 4 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही ये सिंगलटन आ जाएंगे। ऐसे ही 2 के उठाओगे तो 1 3 1 4, ये 2 एलिमेंट हो गए। इसको सेट में लिख दो, 2 एलिमेंट, पहले इसको उठा लो, इसको इन तीनों के साथ लिख दो, फिर इसको लिख दो इन दोनों के साथ, इसके साथ ये हो चुका है, फिर इसको इसके साथ, 2 का पेयर हो गया। 3 का, इन तीनों को लिख दो, इन तीनों को लिख दो, इन तीनों को लिख दो, है ना। इस तरह से सारे पॉसिबल तीनों के सेट लिखे। 16 सबसेट आने चाहिए आपके, इस तरह से आपने लिख देना है अगर लिखने के लिए आए तो, ठीक है ना। ये काफी लेंथी है 16 सबसेट लिखना, तो लिखेंगे आप ऐसे। आगे 10th क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 9। ये नहीं पता है किस तरह के एलिमेंट्स, लेकिन 9 है, इतना पता है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए हैज नंबर ऑफ ए क्रॉस ए एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9। और जो एलिमेंट्स है ना, इसके 2 एलिमेंट्स दे दिए, एक तो दे दिया -1 0 एंड दूसरा दे दिया 0 1। अब मुझे पता है कि यहाँ भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक एलिमेंट है ना। कहता है बाकी के एलिमेंट्स भी निकाल लो इसके। तो अगर मुझे ए के सारे एलिमेंट पता चल जाए, तो पहली बात तो ए में एलिमेंट कितने हैं ये भी पता होना चाहिए। 9 जो है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3। अगर वो एलिमेंट भी पता चल जाए तो ए क्रॉस ए हम लिख सकते हैं इजीली, है ना। तो ए सेट में क्या आएंगे? अब मुझे पता है ए क्रॉस ए है, तो पहला एलिमेंट एज वेल एज दूसरा एलिमेंट दोनों ही ए के एलिमेंट है, तो दोनों ए के एलिमेंट है, तो दिख तो रहे तुम्हें 3 एलिमेंट, एक 0 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, एक -1 दिख रहा है ना। तो ए सेट आपको मिल गया है, 0 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, माइनस, ये सारे ए के ही तो एलिमेंट है, क्योंकि ए क्रॉस ए है। बी का सी का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है इसमें, तो सारे एलिमेंट ए के ही हैं, आगे पीछे कुछ भी लिख रहे हैं तो ये आ गया। ए क्रॉस ए क्या आएगा फिर? ए क्रॉस ए क्या आएगा? लिख दो पूरा। 0 के साथ 1, 0 के साथ -1, ठीक है ना। फिर 1 उठाओ, 1 के साथ 0, 1 के साथ -1, फिर -1 उठाओ, -1 के साथ 0, -1 के साथ 1, है ना। फिर आपका आ जाएगा 0 0 1 1
-1 क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके 9 एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस ए में। और क्योंकि ये सेट ये था तो ए क्रॉस ए में एक ही सारे एलिमेंट आगे पीछे जगह बदलते रहो, सारे पॉसिबल वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। 2.2 की अगर हम बात करें तो एक रिलेशन की बात करेंगे। चलो 2.2 को हम बाद में करेंगे।